नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आप लोग क्यों इतना डिप्रेसिव हो रहे हो? और 3 ईयर प्रैक्टिस रूल, हालांकि हाँ डेट मैं बता दूंगा नेक्स्ट डेट क्या आई है, बट आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा क्यों? देखो, मैंने अपनी लाइफ में 1 साल ड्रॉप किया, क्लैट की प्रिपरेशन करी, मेरा सिलेक्शन हो गया क्लैट में, मेरे आँख के 3 ऑपरेशन हुए हैं, मुझे क्लैट छोड़ना पड़ा कॉलेज। 5 ईयर जयपुर में आके किया मैंने, आरयू से किया है मैंने, और आरजेएस में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेंस दिया हुआ है मैंने 3 बार। मैंने जितनी बार भी आरजेएस का पेपर दिया है, मेंस दिया है। प्री में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, मेंस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब भी मैं पॉजिटिव हूँ, आज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस में मेहनत कर रहा हूँ, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ। अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। रिव्यू पिटिशन चल रही है, जो होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव रहो। अगर आप नेगेटिव होते जाओगे ना, और अपने लाइफ में नेगेटिव लोगों को भी मत रखो, थोड़ा पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा होगा लाइफ में। तो इसलिए स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, बहुत लोगों के मतलब नेगेटिव, मतलब बहुत डिप्रेस हैं लोग, और ख़ास तौर से लड़कियों को जॉब की तैयारी करनी चाहिए। मैं कोई ऐसा नहीं कहूँगा कि आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहो, लीगल फील्ड में अच्छे ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर में। इनिशियली कम सैलरी है, बट अगर आप स्विच करते रहोगे, सीनियर होते जाओगे, आपको ठीक पैसा मिलने लग जाएगा। और नहीं तो गवर्नमेंट जॉब बहुत है, एपीओ, जेएलओ, आईबीपीएस लॉ ऑफिसर की, यूपीएससी में आती रहती है, बहुत है। नहीं तो प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट डेट क्या है। वहाँ पॉजिटिव रहो, ठीक है। ये इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में सारी चीज़ें बोली हैं। और देखो, मैं भी कर रहा हूँ अपना काम। हालांकि आपको ऐसा लगता होगा सर एक चेयर पे बैठ के वीडियो बना देते हैं, बट मैं चाहूँ तो थोड़ा सेटअप चेंज कर सकता हूँ। और मैं बहुत टाइम से सोच भी रहा हूँ, मैंने वेबसाइट भी डेवलप कर ली है, और मैंने अभी तक आपको शेयर नहीं करी। उसमें लाखों रुपए लगे हैं, तब भी शेयर नहीं करी मैंने। हालांकि इंस्टाग्राम पे शेयर कर दी मैंने वेबसाइट, अभी तक आपको यूट्यूब पे शेयर नहीं करी। तो ये सारी चीज़ें, वेबसाइट भी डेवलप हो गई हैं। मैं थोड़ा क्या पुख्ता काम करके चलने वालों में से हूँ। मैं टेम्परेरी वाला इंसान नहीं हूँ कि मैं टेम्परेरी काम करूँगा, मतलब स्ट्रांगली चलता हूँ मैं, तो वो तब शेयर करूँगा। तो ऐसे धीरे धीरे आप भी अपना प्लेटफॉर्म डेवलप कर लोगे, अपने आप को पर्सनैलिटी बना लोगे। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत रहो। जो वैकेंसी आपके हरियाणा एडीए 255 करीब वैकेंसी आएगी, उससे कम तो नहीं आएगी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है। पंजाब एडीए वैकेंसी आ गई है 170 करीब। गुजरात में 237 वैकेंसी आ गई है। गुजरात अच्छी जॉब है। गुजरात सिविल जज में कंपटीशन कम है औरों के मुकाबले। आपको गुजराती सीखनी है। गुजराती आप 3 से 4 महीने में सीख लोगे। अगर आपको कोचिंग, मैं बता देता हूँ, कोचिंग रेफर कर रहा हूँ, कोचिंग वालों के नंबर हैं, आप लोग बात कर लेना, ठीक है। और आराम से सीख जाओगे आप गुजराती सीख गए। वहाँ पे प्री में 51%, 50% आपके मार्क्स आ गए, 50+% आपके मार्क्स आ गए, तो आपको प्री में सिलेक्शन है। तो अच्छी संख्या वैकेंसी है। एक बार गुजरात को टारगेट करो। 3 ईयर कंप्लीट हो, मतलब 3 साल आपके कंप्लीट हो गए हैं प्रैक्टिस में, तो एक बार आप लोग देख लो, पॉजिटिव रहो। आज ज़्यादा मैंने थोड़ा खींच दिया वीडियो, अपन अब बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट डेट क्या है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट डेट ये है, 24 तारीख को होने वाली थी, हुई नहीं। अब जो कंप्यूटर जनरेट हुई है 30/4/2026, और इसको तो होनी ही चाहिए हेयरिंग, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि आपको पता है 30 तारीख लास्ट, मतलब डेडलाइन बनाई है जितनी वैकेंसी बिहार एपीओ जो भी आई हुई थी नई वैकेंसी के लिए भी। तो हालांकि नई वैकेंसी बहुत, जैसे कर्नाटक में आ गई है 90 वैकेंसी। उसमें सरकारी वकील को अलाउ किया है एग्ज़ाम देने के लिए। 3 ईयर मतलब 3 साल कंप्लीट हो गए, उनको अलाउ किया है एग्ज़ाम देने के लिए। तो नेक्स्ट डेट 30/4/2026 है, ठीक है। मैंने आपको अलग से वीडियो बना के नहीं बता रहा। बहुत लोग फिर बोलते हैं सर आप इसके लिए बताना पड़ता है, बहुत लोग वेट करते हैं वीडियो का, इसलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिया। अब मैं अपनी वैकेंसी की बात कर लेता हूँ। ये डेपुटेशन पे है वैकेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पे है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में लिख ली है। टोटल 21 वैकेंसी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। और इसमें देखो, क्वालिफिकेशन एसेंशियल लॉ की डिग्री हो, 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और डिज़ायरेबल में लिखा हुआ है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस हो आपके कंडक्ट करते हो एनडीपीएस केसेस, ठीक है। आपके घर में कोई हो, कभी गवर्नमेंट एडवोकेट रहे हों, तो आपके फादर साहब हों इसमें, तो उनको रेफ़र कर देना ये जॉब। या आपके सीनियर एडवोकेट हों, और आप भी अगर सीनियर हो गए हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
और इसमें बाकी कुछ ऐसा है नहीं बताने का। सारे सर्टिफिकेट लगेंगे जो भी आपके पास, इतना सही है इसमें। और AIB एग्ज़ाम ढंग से देना, ठीक है। मैं हालांकि इसको बहुत बड़ा वीडियो बना सकता था पढ़ने का, पर ये है कि डेपुटेशन पर ज़्यादा इसको शेयर नहीं कर रहा, बताना ज़रूरी है इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और AIB एग्ज़ाम ढंग से देना। इनकम लॉ, मेरा ये मानना है जो लॉ करके बैठा है ना वो ईजीली पैसा कमा सकता है। उसको बस समझना पड़ेगा, सिचुएशन मार्केट को समझना पड़ेगा कि पैसा क्या है। आप एक लीगल नोटिस भी ड्राफ्ट करने का पैसा है, 151 की बेल कराने का भी पैसा है, FIR करवाने का भी पैसा है, लीगल ओपिनियन देने का भी पैसा है। हालांकि अभी तक आप फ्री में काम कर रहे हो, तो पैसा चार्ज करोगे तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। और पैसा चार्ज आपको ही करना है। और गवर्नमेंट जॉब लगना है तो कम से कम 28, 29, 30 तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है बढ़िया है, नहीं तो प्रैक्टिस लाइन में आओ, प्राइवेट सेक्टर में जाओ। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको पहले ही जाना है तो पहले ही चल जाओ। अगर आप यंग एज में प्राइवेट सेक्टर में चल जाओगे ना तो आपकी ग्रोथ काफ़ी हो जाएगी और आप ठीक पद पे पहुंच जाओगे। लीगल फील्ड में अच्छा स्कोप है प्राइवेट सेक्टर में। और लीगल फील्ड में आपकी कंपनी वाले आपको तब प्रेशराइज नहीं कर सकते क्योंकि आप पहले से लॉ जानते हो, एडवोकेट हो। क्योंकि मेरे जितने जानकार है बहुत फ्रीली काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। जयपुर का बता रहा हूँ मैं, मुझे ना गुड़गांव का आइडिया, ना हरियाणा का आइडिया, ना दिल्ली का आइडिया। मैं जयपुर का बता रहा हूँ। तो ये सारे स्कोप है, इतना डीमोटिवेट मत हो। अब मैं क्या थोड़े मैसेज पढ़ रहा था, मैं रिप्लाई कर नहीं पाता क्योंकि थोड़ा बिजी रहता हूँ प्रैक्टिस के में। तो बच्चे काफ़ी डीमोटिवेट हो रखे हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देखो 3 साल निकल जाएंगे, ऐसा आप घबराओ मत। अगर 3 साल रहता भी, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि रह गया 3 साल एक्सपीरियंस, वो निकल जाएंगे। 1 से 1.5 साल तो आपको पढ़ने में चाहिए। 1 से RJS का कितना सिलेबस है, आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे, प्रॉपर करोगे, कोचिंग करोगे, सब चीज़ उसमें लगेगा 1 से 1.5 साल तो लगेगा। तो ठीक है, निकल जाएंगे आपका टाइम पीरियड। पर बहुत लोग तो क्या प्रैक्टिस में चले गए हैं, बस सीनियर के पीछे घूम रहे हैं। बहुत यंग देखता हूँ मैं कोर्ट में। तो ये सारी चीज़ें, बाकी आज थोड़ा मैंने ज़्यादा पर्सनली बात कर ली आपसे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। जो यहाँ तक पहुँचा है तो मैं आप बता देता हूँ, मेरे चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अपडेट देता हूँ, अपकमिंग वैकेंसी बताता हूँ। अपकमिंग वैकेंसी आपके लिए हरियाणा है, हरियाणा ADA वैकेंसी आएगी, दिल्ली APO वैकेंसी आएगी, राजस्थान RJS की वैकेंसी आएगी, गुजरात जुडिशरी आ रही है, ठीक है। और पंजाब में सिविल जज की वैकेंसी भी आएगी, IBPS लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है। तो अगर आपको कोचिंग भी करनी हो इनकी तो कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और RJS की तैयारी करते हो, JLO पेंडिंग है, APO पेंडिंग है राजस्थान में, हिंदी इंग्लिश पे फोकस करना। हिंदी इंग्लिश खराब है तो आप उसकी भी कोचिंग कर सकते हो। कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा नाम ले लेना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।